बाबई के आगे, गनेरा से भी आगे, भटवाड़ी और गनेरा के बीच में कुछ परिक्रमावासी के दर्शन हो रहा था। हम बात करते हैं ये लोग कहाँ के हैं। आज दर्शन बाबा नर्मदे हर, नर्मदे हर, बाबा नर्मदे हर। बब्बा मौन है का? नहीं मौन है जी बाबा दोनों। हर बाबा जी कौन से जिले से आए हैं? यूपी से आए। यूपी में कहाँ पे? बांसबरेली। जाओ बाबा जी जाओ, पधारो जी। पांजरा ग्राम में है आज महाराज जी। आज परिक्रमावासी बहुत कम आ रहे हैं, नहीं आ रहे बाबा, और बहुत आ रहे हैं। राजू बाबा जी बैठो बाबा जी। है बाबा जी के बहुत बड़े धन्य भाग बाबा जी हमारे घर पधारे आज। तो आए भाई, आज तो आ गए बहन, देख लो नर्मदा मैया ने भेजा है बाबा का है। और जी रोहित बाबा की सेवा कर रहे हैं। बाबा जी की कितने लंबे लंबे जटा है। श्री वैष्णव संप्रदाय से है। वाह वाह वाह, नर्मदा मैया की कृपा हो गई। आज तो हम पे नहीं कि हमारे घर चल के आ गए। आज आप साक्षात नर्मदा मैया ही आई है। जल बाबा के लिए मेरे भांजे रोहित ने लाया है। और जब बाबा की गोद में मेरी गुड़िया चली गई भैया, बड़े सौभाग्य से। नहीं बच्ची रोते नहीं, बाबा गोद में है ना। बहुत बड़े भाग्य, बाबा गोद मिल गई तुझे आज। और जी रोहित ने बाबा को भोजन परोसा है। और बाबा का भोजन प्रसादी कराने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज। जय मां नर्मदा मैया। बच्चू दीपू बैठ जाओ। तो रोहित भैया बाबा का परोस रहा। अब वो खागी वो बाबा नरम नरम दे देन बाबा जी। एक रोहित ने बिस्किट का पैकेट भी दे दिया बाबा को भोजन करा के। बाबा जी मेरे मतलब हमारा गांव है जहाँ से कितनों 35 किलोमीटर दूर मेरे गांव हासलपुर है। और जहाँ से जो मेरी दीदी को गांव है पांजरा, तो जहाँ से 35 किलोमीटर नीचे हमारा गांव हासलपुर है। वहाँ से इतने सारे परिक्रमावासी निकले, बहुत ज़्यादा। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर मेरे गुरुदेव बादामगिरी जी महाराज का आश्रम है, जो बिल्कुल परिक्रमा मार्ग पे ही है। वहाँ पर हजारों से साधु संत भोजन करे हैं, भंडारे चले भाग जगह। तो अपन भाई मिलेंगे रास्ते में कल परसों में। बाबा की जटा कितने बड़े बड़े हैं। शादी हो गए और अब बाबा चल रहे अपने राह आगे। नर्मदे हर बाबा, आशीर्वाद दे जानो बाबा। खूब आनंद करो, खूब भगवान तुम्हारी रक्षा करे। हाँ बाबा जी, ये मेरी बहन को करे। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर बाबा। नर्मदे हर कर रही गुड़िया, देख लो नर्मदे हर। और बाबा यहाँ से अब आगे प्रस्थान कर रहे हैं। ये देखिए नर्मदा परिक्रमावासी आ रहे हैं, तो पूछते हैं। देखिए ये मेरी दीदी का घर है ग्राम पांजरा, और यहाँ नर्मदा मैया परिक्रमावासी आ रहे हैं। देखिए सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, ये दूसरी बार बाबा लोग आ रहे हैं। बाबा नर्मदे हर। बाबा आ जाओ, यहीं थोड़ी देर बैठो, विश्राम करो, फिर जानो, है नहीं। कौन से जिले से आए हैं? हम नरसिंहपुर जिले से। कितने दिन हो गए परिक्रमा उठाए? हमको आज 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। तो बाबा आ जाओ जरा, थोड़ी देर है ना, चाय पानी पी लो, फिर जानो आगे। चलो बाबा बैठो, अंदर में बिछा देनो। आ जाओ बाबा, ले बाबा आ जाओ बाबा जी, आ जाओ। हर नर्मदे हर बैठ। तुम बाबा और मूर्ति आ रही का कछु बारस्ता से निको। नर्मदा परिक्रमावासी बाबाओं के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। दीदी का घर है, और देखो बिल्कुल घर के सामने से रास्ता है, रास्ते से निकल के जाते परिक्रमावासी। बहुत ज़्यादा जाते थे, लेकिन अब कुछ कम हो गए। बाबा नर्मदा परिक्रमा जो उठाई तुम लोगों ने, कबूलनाथ से खुशी से जा रहा है। खुशी से जा रहा है।
मतलब नर्मदा मैया परिक्रमा के बारे में मतलब तुम्हारे मन में कैसा है कि हमें परिक्रमा करना है? मतलब नर्मदा मैया मैया का जाना था भाई, बाहर ले जा रहे हो तो पहले सपनों दे देते। हाँ। तो तुम्हारे गांव में नर्मदा मैया है ना? कितनी दूर? 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर है। तो जो बाबा कहाँ पड़े है? के तो मतलब जिला कौन सा तो? रायसेन जिला में। हमारा नरसिंहपुर जिला। नरसिंहपुर जिला। बाबा तुम्हें नापदा जी पड़े है जी हाँ। तुम्हारे जहाँ नर्मदा मैया है? हाँ, वहाँ से गाड़ावाड़ा से हाँ 14-15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर है। ककरा घाट पड़ता पास में। तो बाबा जी थोड़े नर्मदा मैया की महिमा के बारे में बताओ थोड़ा हमारे का भी। अब मैया का तो जो है उनका चरण भर पकड़ लो आप, उनकी महिमा आपको खुद समझ में आ जाएगी। हाँ है ना। अब हमारे बताने से क्या, आप जैसा जो भाव रखे हैं तो उसके भाव के अंतर्गत आपको मैया खुद आएंगे बताएंगे, है ना। हाँ बाबा हमारा गांव है जहाँ से कितनों 40 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा। जहाँ से जो मेरी बहन को गांव है, तो मैं छुट्टी में आया हूँ। तो मैं रास्ते में जब सवेरे आऊँ ड्यूटी, तो नर्मदा परिक्रमावासी लाइन लगी रहे, इतने सारे मिले हैं। तो भाई हमारे गुरुदेव बादामगिरी जी महाराज को आश्रम है, जहाँ से मतलब 45 किलोमीटर है जहाँ से नहीं वो। हमारे गांव से 3 किलोमीटर। वहाँ परिक्रमवासियों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। तो अबे तो तुम कितने आज भी नहीं 2-3 दिन बाद पहुँचोगे वहाँ। तो रास्ते में फिर मिलूंगा। फिर बादामगिरी जी महाराज का आश्रम रास्ते में पड़ेगा, तो वहाँ रुकना जरूर रात। नर्मदा मैया की सात धारा है वहाँ की जगह। और भोजन प्रसादी तो बाबा है ना, मतलब जितने परिक्रमवासी है सबके लिए भंडारा चले वहाँ। तो कोई परिक्रमा, हाँ 7 धारा है वहाँ से 1 किलोमीटर है आश्रम से नहीं। होरीपुरा तो नापदे जी बासाठ है, वो तुम परिक्रमा करके आओगे ना तो बासाठ पड़ जाए। हाँ हाँ। पहली बार तो कबूल ना की थी, बोली थी मैंने। हाँ कैसे मतलब कबूल में काय पत्नी? मेरे बहनों की तबीयत मतलब बहुत सीरियस थे वो। हाँ उनकी उम्मीद नहीं थी। हाँ। तो उनके ऊपर से मैंने माई को पुकारा और माई ने प्रार्थना सुनी। आज वो अच्छे हैं जी। तो इस दोबारा में मैंने सोचा कि नहीं, मेरे लिए तो मैंने ये मांगा, लेकिन अब संसार के लिए मांगो तो सबके लिए भला हो जी। और मैया ने मेरे को महापूर्ण हर तरह से कर दिया है जी। तो मैं उस खुशी में अपनी प्रसन्नता से ही जी नर्मदा मैया परिक्रमा कर रहे हैं आप। कर रहे हैं। दूसरी परिक्रमा है जी। तो बाबा जी है ना, नर्मदा मैया तो मतलब है ना, अपन जो सोचते हैं नहीं वो उससे पहले वो हाजिर कर देती है। हाँ, हर जगह कदम कदम पर साथ भूखे कभी सोने नहीं देती नर्मदा मैया। हर चीज की व्यवस्था है। आज मैं सवेरे से सोच रहा था, मैं मेरी दीदी के गांव घर के सामने से बहुत निकलते थे, लेकिन आज कोई बाबा ही नहीं निकल रहा है। एक बाबा निकले, फिर उन्होंने बोले और भी आ रहे हैं। तो सवेरे से रास्ता देख रहा, कोई बाबा आए जहाँ से निकले, और बहुत से सारे बाबा उधर से निकल जाते बिछवाड़ा तरफ से, तो इधर से कम ही आ पाते हैं। है नहीं बाबा? अच्छे बाबा दर्शन हो गए, नर्मदा मैया कृपा है। चाय प्रसादी करो फिर आगे बढ़ो, है नहीं? मैया तो भूखी है। उनका भाव है, उनके प्रति में प्रेम है, स्नेह है, वही ये काम कर पाता है। हाँ, बाकी दूसरा कोई नहीं कर पाता बाबा, और कोई नहीं कर पाता। और फिर मैया उनको फल देती भी है। नहीं बाबा, वो तो देती है। वो तो एहसास करते होंगे बाबा, पूरा एहसास है। हमारे जो गोदी में बैठी, ये जो खेल रहे हैं सब उन्हीं की कृपा। ये मैया की कृपा बैठी, साक्षात नर्मदा मैया बैठी जो गोद में, साक्षात नर्मदा मैया बैठी, बताओ, कन्या रूप में। जो मेरी माता जी है नर्मदा मैया, वो भी। हाँ, नरसिंहपुर से बहुत ज्यादा तादाद में आ रहा है परिक्रमावासी। हाँ, अब थोड़ा कम गए है आगे, नहीं तो एक झटका तो लाइन टूट ही नहीं रही थी। अब कम बाबा परिक्रमा पूरी पैदल में करोगे कि अब आगे तो हम मैया जैसा करा दे बस। करा दे बस। मैया करा दे, करा दे। अब ये अपना कुछ नहीं है। रिंग की करी थी, कितने दिन में हो गई थी पिछले साल की? 3.5 महीना में 40 किलोमीटर पूरी पैदल हो गई थी। का माँ जी का बात है मैया, बहुत अच्छी बात है। ये तो पैदल परिक्रमा। अपन नहीं समझ। और इधर पे नहीं बाबा के लेने चाय बना रही है ये गुड़िया की मम्मी। और
बाबा के लिए चाय बन रही है गरम गरम। हमरा का भी सौभाग्य मिलो है कि बाबा उनके लिए चाय पिलाए। 600 700 750। अपन है तो बाबा उनके गिलास में दे दो चाय। और ये मेरी भांजा बहू है नर्मदे है। ये मैया रानी की बड़ी कृपा है, बड़ा सौभाग्य से मिलता है ये मौका। देखिए बस मेरी दीदी बहुत भाग्यशाली है, उनके दरवाजे के सामने से परिक्रमवासी निकलते हैं और वो सबके लिए भोजन प्रसादी और जो उनसे बनता है बिस्किट चाय जरूर परिक्रमवासियों को वितरण करती है, प्रसाद बांटती है, फिर उन लोगों को आगे बढ़ाती है। बिस्किट दे दो बाबा अंकल ने, दे दो, ले लो बाबा। नर्मदे हर मैया। और जी मेरी बहना मेरी दीदी है, नर्मदा परिक्रमवासी सेवा यही करती हैं और इनकी तरफ से बिस्किट है, दूध चाय सब बाबा जियों को वितरण होता है। कैसा लग रहा है बहना? बहुत अच्छा लग रहा है बाबा जी इनकी सेवा करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है ना। और आप लोगों भी करना, मैया की मेहरबानी होगी जी। और आप भी करना। जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग है ना। हाँ तो जी मेरी दीदी के घर के सामने से रोज निकलते और उन्हें रोज सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन मैं आज आ गया तो मैंने इनको कैमरे में कैद कर लिया। माँ की वो देती हैं, सब रोज जाते हैं परिक्रमवासी। अरे दीक्षा भांजी, जो मेरी भांजी आ गई है, ये देखो। और ये भांजी मेरी अभ्याल आई है, देखो परिक्रमवासियों के लिए मिठाई वितरण करेगी ये। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। जय माँ नर्मदा मैया की कृपा है। मिठाई खा रहे हैं। पैर पड़ो पैर पड़ो। दिव्या दे दो, दिव्या है दे लो। अब आप गोदी में है वो जगड़ी पे नहीं। हल्की फुल्की है ज्यादा नहीं, दिप्पू से कहीं भी थी वो कहीं जी जी की गोदी में आ गई है। ये प्रसाद बांट रही है, जो मेरी भांजी है। ले ये डब्बा तेरा। हाँ मैं मीठा की ज्यादा शौकीन हूँ नहीं, ये तो गुड़िया ने। हर मैया आशीर्वाद दे जानो अच्छे से है ना। जरा रास्ते लग सीधे चल जानो। और मैया राह दिखाने का बैठी है, रास्ता में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। निकल जाएगा। नर्मदे हर मैया नर्मदे। जय मां नर्मदा मैया, आपकी परिक्रमा सफलतापूर्वक हर नर्मदे, मंगल में हो आपकी यात्रा, ऐसी मां नर्मदा मैया से प्रार्थना है। देखा आप लोगों ने कितने भाग्य हैं हम लोगों के, नर्मदा मैया की परिक्रमवासी को रोज दर्शन होते हैं हम लोगों को। और ये मेरी दीदी के घर के सामने से रोज निकल के जाते हैं। नर्मदे हर। हम लोग आए हैं माँ नर्मदा जी के पावन तट पर, और ये घाट है और ये ढाना घाट है, ये पुल है। इधर से नहीं बाड़ी बख्तरा जैत के लिए जाता है ये पुल, और ये जाता है नर्मदापुरम होशंगाबाद के लिए। तो ये मेरी गुड़िया की मम्मी है और सोनम है। बताओ, ये नर्मदा मैया के अद्भुत दर्शन है। देखिए बहुत ही सुहाना लग रहा है। यहाँ पर हम लोग आए हैं, संध्या का समय है, 4 साढ़े 4 बज रहे हैं अभी, और धूप भी है अभी, तो बहुत ही सुहाना लग रहा है यहाँ पर। जैसे एक साइड झोला है, मम्मी दोनों रेत का शिवलिंग बना रही हैंगी। और ये ढाना घाट की नर्मदा मैया है। देखिए कितना सुंदर जल है नर्मदा मैया का, निर्मल पावन। तो आप लोग अपने घर बैठे ही नर्मदा मैया के ढाना घाट के दर्शन करिए। नर्मदा मैया का ब्रिज है, ये बख्तरा जैत और बाड़ी बरेली जाता है, ये पुल से रास्ता है। और ये इस साइड गया है जो नर्मदापुरम जाता है। देखिए शाम का समय सूर्य भगवान कितने सुंदर दिख रहे हैं।
जैत है हमारे शिवराज सिंह चौहान जी मामा जी का गांव है, वहाँ ये सड़क जाता है, ये पुल पे होते हुए। बना लो जैसा बन रहा है, भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग अच्छे से बना लो। ओम नमः शिवाय, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय भोले बाबा, अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिए प्रभु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पावन तट है और ग्राम ढाना है, और ढाना में ये शिव जी का मंदिर है जहाँ पर हम आज एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं। कान्हा जी ने मिल रहा है अपने, देखो कान्हा जी। हरे हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, जय हो अमरनाथ से। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे। जय मां नर्मदा मैया। और ये है हनुमान जी महाराज ढाना के। जय हनुमान जी महाराज। नर्मदे हर, बहुत ही सुंदर ये मंदिर है, मां नर्मदा मैया का ग्राम ढाना है ये। नर्मदे हर अम्मा, अम्मा तुम्हें सेवा करे यहाँ का? हाँ। का नर्मदा मैया का मंदिर है? हाँ, कितने दिन होगा सेवा करते? अरे भाई बहुत साल को बनो। बहुत साल को बना है। तो आए थे जब मंदिर ही बनो, वो 3 दान स्थापना हो गई। 3 दान कैसे हो गई थी इनकी स्थापना मैया की? मतलब 3 दान कैसे? मंदिर बन गया। 3 बार कैसे बन गया? ऐसे बन गया, उसे है तो मंदिर पूरा आ गया। हाँ। फिर हमने झाले आए, छोटो बना ला, फिर जो मैया ने बाकी कृपा रही जो इतना बड़ा बन गया, और बड़ा बन गया। यहाँ नर्मदा परिक्रमा वासी आए कि नहीं अम्मा? आवे आवे है, हाँ, बहुत आवे, बहुत आवे। आज नहीं आए? रुके, आज नहीं आए। आज नहीं आए, अब कम होगा थोड़े पहले से नहीं। ठीक है अम्मा, हम भी आए जो गाँव में दर्शन करने, मैंने कहा चलो दर्शन करिए आए और सभी लोगों को करवा भी दे दर्शन, है ना। नर्मदे हर अम्मा, दद्दा राम राम। और ये ढाना का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत पुराना। अम्मा बता रही है 3 बार ये मंदिर बन चुका है। पंचकोसी यात्रा कब निकले दादा यहाँ से? तैयारी रखते हैं यहाँ से उठाई और सांकला साड़ियाँ पैसा 5 दिन पूरी कर देते। वो हमारे बादमगिरी जी महाराज गो आश्रम से है, तो पंचकोसी भी करे हर साल नर्मदा मैया की। तुमने पुल के नीचे जो पुल से थोड़े आगे रह भी आवे 20 जनवरी। तो भाई वो यात्रा कौन कहाँ के लोग करते हैं? वो आती उधर बाहर से, बैतूल साइड से पंचकोसी यात्रा है ना। हर वर्ष आते हैं। हर वर्ष भोजन भी यही होता है 40-50 लोगों। जी भैया, बहुत अच्छी बात है, तुमने जानकारी दी है। जी। तो अपनी भी कोशिश है घर बैठे अपन लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर के और नर्मदा परिक्रमा वासियों के दर्शन कराएं। तो यूट्यूब पर प्रेम मीना नाम से मेरा चैनल है, उस पर देख लीजिएगा, आप लोगों को सब दर्शन हो जाएंगे नर्मदा परिक्रमा वासियों का। और आपका ये वीडियो भी 2-3 दिन बाद अपलोड हो जाएगा, तो उसमें आप दर्शन करिए घर बैठे ही। ग्राम ढाना है जी, है ना, ग्राम ढाना है ये। चलो नर्मदे हर। नहीं भैया, चाय पानी से बिल्कुल दूर हूँ, कोई नशा नहीं, कोई पत्ता नहीं अपना, बस यही नशा है एक भगवान पे जल चढ़ाने का।
अम्मा राम राम। राम राम अम्मा। तो एक कान्हा जी भजन सुना दो, 2 कड़ी को सुना दो। रोके द्रौपदी पुकारे, ओ कन्हैया बांसुरी वाले। रो के द्रौपदी पुकारे, ओ बांसुरी वाले। हे करना करे के द्रौपदी पुकारे, आकर के लाज बचा ले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले। अरे आकर के लाज बचा ले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले। ये करना करे के मीरा पुकारे, करना करे मीरा पुकारे। जहर का अमृत बना दे, ओ कन्हैया बांसुरी वाले। अरे जहर का अमृत बना दे, ओ कन्हैया बांसुरी वाले। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ओ कन्हैया बांसुरी वाले। माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कान्हा जी के इतना सुंदर जब भजन सुनाया है, और समय कम है मेरे पास, फिर कभी आऊंगा तो फिर खूब पूरा भजन सुनूंगा आपका। अच्छा हाँ हाँ, कान्हा जी आपके ऊपर, कान्हा के भजन गा। बस कान्हा जी आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। ठीक है, नर्मदे हर माता जी भैया हूँ, नर्मदे हर। देखिए सूर्य अस्त हो गया, आज हमारे लिए यहीं पर भगवान के भजन में अम्मा का भजन सुना, नर्मदा मैया के दर्शन करे। और अब जा रहे हैं, गुड़िया रोने लगी होगी, घर छोड़ के आए। सोनम है और गुड़िया की मम्मी, हम तीनों बैठे। सोनम देखना इधर जरा, और देखो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लगा। हम गए घूमने और प्रभु पे जल चढ़ा के, शिव जी पे, और माता बहनों से मिले, भजन सुने, बहुत अच्छा लगा। आपको मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके। मुरारी की आरती बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी के गले में बैजंतिया, बजा रहे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झला, नंद के लाला। अधिका रमण बिहारी के, गिरधर कृष्ण श्यामा प्यारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। सुनो दीन भिखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। बजा रहे मुरली मधुर बाला। आनंद आ जाओ जल्दी से। कुछ परिक्रमावासी है, देखिए आ रहे हैं वो, देखो सुबह सुबह। और दीदी भी आ गई है, कि कितने सारे बाबा जी आ रहे हैं यहाँ पे भी। अब तो ये बाई और मेरी दीदी दोनों रोकने के लिए खड़ी है परिक्रमावासियों को। हाँ चलो बाबा चलो, चाय पी के जानो है ना। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। चलो है नहीं, बैठो। चलो चलो बाबा चलो। बाबा जी और भी बाबा आ रहा है का पीछे, 4 ही मूर्ति है। चलो बाबा जी बैठो है नहीं। यहाँ से रोज परिक्रमावासी इतने सारे निकलते, लेकिन अब कुछ कम हो गए हैं। जी बाबा बैठेगे, अपन फट्टी बिछा दे में। ले आओ फट्टी, ले आओ बिछा दो बहना ने फट्टी। और ये फट्टी बिछा दी जा रही है नर्मदा मांगी आके परिक्रमावासियों के लिए। नर्मदे हर। बैठ जाओ बाबा है नहीं। बाबा कितने दिनों का परिक्रमा उठाए? मंगलवार में। तो पूरी यात्रा पैदल ही करेंगे कि? डिंडोरी जिला से है, ये अमरकंठ से है ना। हाँ पास है डिंडोरी जिला। बाबा आपने कबूलनाथ उठाई है कि वैसे ही जी? पैदल ही चल रहा है। पूरी परिक्रमा पैदल ही करेंगे आप?
ये है कि उसकी आशीर्वाद कृपा से ये चल रहे हैं जी मैया जी की कृपा है जी हमको ऐसे छड़ी मारी जी तो हमने घर से निकल पड़े जी और हमने घर में सब कुछ है घर जी। के बच्चे सब हैं जी। उनके सुखित किए हमने कहा मैया की आशीर्वाद से उसकी कृपा से और एक बार मैया की परिक्रमा पैदल ही करेंगे करेंगे। अब ये हिसाब से हम आनंद से और उसके पूर्वक घर से जी। कोई कुछ नहीं है आनंद के पूर्वक से हम प्रेम से चल रहे हैं जी घाट घाट के दर्शन करते हुए मैया के शरण में चल रहे हैं। अब कम से कम हमको 21 दिन हुआ है जी अब इतना दूर चले जी बाबा अब ये आगे मैया की मर्जी है, जी। कितने दिन में पूरी करा और बाबा जी हमारी जी है ना जो हमारे बहन का घर है इनकी भी किस्मत कितनी जोरदार है। देखिए परिक्रमावासी बिल्कुल इनके घर के बगल से निकल के जा रहे हैं। ये नर्मदा परिक्रमा मार्ग है तो जो भी परिक्रमावासी यहाँ से निकलते हैं मेरी जो दीदी है वो सबके लिए रोकती हैं। उनसे जो बन जाता है दान दक्षिणा कर देती है चाय पिला देती है बिस्कुट दे देती हैंगी। तो ये हमारी दीदी हैंगी। ये नर्मदा मैया छोटी सी ये देखो बाबा गोद में चली गई है। और गुड़िया रानी मेरी बाबा गोदी में चली गई। गुड़िया देखो बहुत ही सुहाना ये दृश्य है। माँ नर्मदा मैया के परिक्रमावासियों के दर्शन है सुबह सुबह ही। और दिन में पता नहीं कितनी मूर्तियाँ निकलती होगी पता नहीं किस रूप में भगवान निकल जाए यहाँ से नहीं तो इसलिए सबको ही रोकते हैं। करो लो जी गुड़िया ने हमारी नर्मदा हर कल ने चाय बना लाई बाबाओं के लिए। और जब बाबाओं को चाय के साथ स्वागत किया जा रहा है। बिस्कुट खाना चाय बिस्कुट के साथ चाय खाना चाय के साथ बिस्कुट खाना बाबा। नर्मदे हर मैया। सबसे ज्यादा धर्म तो ज्योति का मिला। वो देखो ज्योति परिक्रमावासी के लिए चाय बना के पिलावे है भैया। मेरी गुड़िया रानी को भी परिक्रमावासी वाली मैया देखो खिला रही हैंगी। किस्मत लेके आई है वो भी देखो। बहुत ही सुहाना ये दृश्य देखिए। नर्मदा मैया के परिक्रमावासी आंगन में बैठे धूप ले रहे हैं और गरम गरम चाय बिस्कुट के साथ पी रहे हैं। मेरी दीदी की निगाह यहीं से रहती है परिक्रमावासी को घर से देखती रहती है। और देखिए अभी और एक परिक्रमावासी बाबा दिख रहा है वो देखिए वहाँ पे आ रहे हैं तो उन्हें भी रोकेंगे हम। हर दोस्तों मैं प्रेम मीना और मध्य प्रदेश के छोटे से ग्राम हासलपुर से हूँ। और अभी मैं इस घड़ी पे मेरी दीदी के गांव पांजरा में हूँ। मेरे गांव से 40 किलोमीटर ऊपर हूँ मैं। तो यहाँ से परिक्रमावासी निकलते देखिए वो बाबा आ रहे हैं वो देखिए वहाँ पे वो बाबा वो देखिए वो दिख रहे हैं वो बाबा आ रहे हैं तो उनको हम रोकेंगे। वो कहाँ से आए हैं अभी कुछ बाबा तो हैंगे यहीं पे देखिए पीछे मेरे इनको चाय नाश्ता चाय पानी पिलाया है। अब ये बाबा जा रहे हैं यहाँ से नहीं। मेरी बात और सुन लो आप लोग यहाँ से जाएंगे ना तो मेरे गुरुदेव बादामगिरी जी महाराज का आश्रम है। मतलब यहाँ से 40 किलोमीटर नीचे गो आश्रम सातधारा परिक्रमा मार्ग में बिल्कुल। तो वहाँ पे नर्मदा मैया की सातधार है वहीं पे रुकना। वहाँ भोजन प्रसादी परिक्रमवासियों को लगातार भंडारा चलता रहता है। तो वहाँ पे भोजन प्रसाद करके आगे बढ़ेंगे है ना। अभी तो आपको रास्ते में और मिलूंगा मैं। आप 2-3 दिन में पहुँच ही जाएंगे वहाँ पे नहीं। ठीक है बाबा जी नर्मदे हर। आशीर्वाद दे जानो बाबा बस। नर्मदे हर बाबा। देखिए कितना सुहाना ये दृश्य है। नर्मदे हर बाबा जी। बाबा जी कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए थे। दिल्ली से बाबा जी दिल्ली से मतलब कब की परिक्रमा उठाई आपने? हमने 1 नवंबर को उठाई महाराज। 1 नवंबर को। तो पूरी पैदल ही यात्रा कर रहे हैं आप? जी महाराज। आपका शुभ नाम क्या बाबा जी? मुकेश। पूरा मुकेश कुड़िया। बाबा जी आपके दर्शन करके बहुत ही आनंद अनुभव हो रहा है। और यहाँ से तो रोज परिक्रमावासियों की लाइन लगी रहती हैंगी। तो आप भी चलिए ना कुछ मतलब भोजन प्रसादी करके जाइएगा है ना। अभी तो प्रसादी हमारे को आपने दिया ना बिस्कुट। तो बिस्किट का आप तो भोजन करके जाना नहीं। अभी तो सुबह भोजन नहीं करते जी। अभी हम जाने के आगे हैं। तो बाबा जी देखिए ना ये तो मेरे दीदी का गांव है। इसके बाद में तो आपको पता है होशंगाबाद यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। और वहाँ से फिर 10 किलोमीटर नीचे मेरे गुरुदेव बादामगिरी जी महाराज का आश्रम है। वहाँ पर परिक्रमावासियों के लिए धर्मशाला बनी है मंदिर बना हुआ नर्मदा मैया का।
और जितने भी परिक्रमावासी आते हैं सैकड़ों, वहाँ पर सबके लिए भोजन प्रसादी है। सबके लिए गुरुजी भोजन प्रसाद करवाने के बाद ही आगे बढ़न देते हैं। तो बाबा जी आप 2-3 दिन में पहुँच ही जाएंगे वहाँ, और रास्ते में मैं आपको मिल भी जाऊँगा, क्योंकि आज मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। कल अपने आज शाम तक घर तक पहुँच जाऊँगा, तो फिर अपन रास्ते में मिलेंगे बाबा जी। और गुरुजी के आश्रम पे जरूर रुकना, उस पे रुक के भोजन प्रसादी करके ही आगे बढ़िएगा, है ना। बहुत ही ये सुहाना दृश्य देखिए, कितनी सुंदर यहाँ पर तस्वीर आ रही है बाबा जी की। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, बहुत अच्छी है। तो बाबा जी आप दिल्ली में हैं, तो आपको मतलब कैसे ये मन में विचार आया कि मुझे नर्मदा मैया की परिक्रमा करनी चाहिए? देखो हमारे पिताजी ने भी की है ये परिक्रमा, हमारे चाचा जी ने भी की है जी। तो मन में कहीं ना कहीं विचार था कि हम भी ये परिक्रमा करें जी। तो हमने भी शुरू कर दी है परिक्रमा जी। नर्मदा मैया के बारे में मतलब जानकारी आपको कहाँ से मिली? दिल्ली में आप लोग रहते हैं? हमारा एक्चुअली में क्या है ना, पहले हमारा जन्म इंदौर का है, हम इंदौर में रहते थे जी। तो वहाँ से फिर हम दिल्ली शिफ्ट हो गए, तो ना हमको हमारा जुड़ा हुआ है पूरा एमपी से टच में है जी। मध्य प्रदेश का जन्म है इंदौर का जी। तो उस हिसाब से महाराज की बस पता चल गया जी। हमारे चाचा जी अभी वहीं रहते हैं जी। हमारे जी। चाचा जी वहीं रहते हैं, उन्होंने बताया था जी। तो उनके थ्रू हमें पता चल गया। जी बाबा जी मेरा यूट्यूब पे चैनल है प्रेम मीना नाम से नहीं, और जितने भी परिक्रमावासी आते हैं सबके वीडियो बनाता हूँ मैं, और यूट्यूब पे घर बैठे ही सभी भक्तजनों को घर बैठे दर्शन कराता हूँ। लोग बहुत पसंद करते हैं मेरी वीडियो को, और सबको बहुत अच्छा लगता है, और बोलते हैं भाई ऐसे वीडियो बना कर डाला करो। तो बस मेरे लिए इसी में रुचि है। बहुत है, आपने इतनी वीडियो बना ली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब आगे चलते हैं, आज्ञा दीजिए महाराज। जी बाबा जी धन्यवाद नर्मदे आपका भी, बहुत बहुत आपने दर्शन दिए। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। बहुत ही सुहाना ये दृश्य है, देखिए जो लोग राह में मिलते हैं सभी नर्मदे हर का जयकारा बोलते हैं। जरा से अपने घर की तरफ होशंगाबाद तरफ रवाना हुए तो 2 परिक्रमावासी दिख रहे हैं, वो देखिए होशंगाबाद तरफ जाते हुए। नर्मदे हर बब्बा, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर बब्बा। बाबा जी कौन से जिले से आ रहे हैं? कौन से जिले से? जबलपुर जिले से। बाबा जी परिक्रमा उठा कितने दिन हो गए? 15 दिन। तो पैदल ही कर रहे हैं क्या? पूरी परिक्रमा पैदल ही करेंगे? तो बाबा जी एक बात बताइए, नर्मदा परिक्रमा मतलब आपने उठाई है, आपके मन में ये भावना कैसा है कि नर्मदा जी की परिक्रमा करनी है? भावना आ गई मुझे हाँ परिक्रमा करने। हाँ नहीं तो मतलब कचू पैसे नहीं बोली करी हमने। हाँ मन में भावना आ गई हमें परिक्रमा करनी। हाँ इसी साल की करी थी हमने। हाँ 10 साल भी कर रहे हैं जी। तो बाबा 2 वर्ष से लगातार परिक्रमा कर रहे हैं, है ना बाबा जी? 2 बार परिक्रमा में करते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है कि परेशानी? नहीं आए, बिल्कुल अच्छी भोजन प्रसादी प्रसाद खूब मिलता है, खूब मिलता है। अभी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं इधर? कौन सा गाँव है? ये भटवाड़ी है, और उसके पहले बिछवाड़ा था। बिछवाड़ा में रुके थे क्या? नहीं यहाँ रुके तो पहले है, तो पहले थे जी। तो बाबा जी आप लोग अभी तो ये भटवाड़ी का आगे हैं, अब आप नहीं पहुंच पाएंगे, होशंगाबाद पहुंचने में दिन लगेगा, मतलब कल पहुंच पाएंगे शायद शाम तक, है ना। तो यहाँ से नहीं 40 किलोमीटर नीचे मेरे गुरुदेव बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है परिक्रमा मार्ग पे। आप पिछले साल गए, आपको मिला भी होगा वो रंडाल बंडुआ के बीच में। तो वहाँ परिक्रमावासियों को भोजन पानी की व्यवस्था है, तो आप वहाँ रुकेंगे और रुककर भोजन प्रसादी करके ही आगे बढ़ेंगे, है ना। गो आश्रम 7 धारा नाम से, नर्मदा मैया 7 धारे वहाँ पे, तो वहाँ जरूर रुकना बाबा जी है। हाँ बाबा जी नर्मदे हर, कीमती वक्त लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नर्मदे हर। दादा है ना तुम्हारे घर पर, बोलू पंडा के पास पहुँचाना। हाँ दादा बाबा जी मैं भेजा दूंगा ये, और मेरा तो मतलब काम ही है कि लोगों तक ये वीडियो भेजाना नर्मदा मैया परिक्रमावासियों का। अपन बाबा के पास बच्ची अपने वीडियो भेजा दे, बाबा की फोटो भेजा दे उनके घर पे। बहुत शरारत करने लगी जी गुड़िया हमारी। तो बाबा इस नंबर पे मैं भेजा दूंगा, मैंने इसमें रिकॉर्ड कर लिया है ना। ये जो नंबर है ना, इस पे मैं आपकी वीडियो और फोटो सब भेजा दूंगा भैया के पास, गोलू भैया के पास, है ना बाबा जी। लीजिए नर्मदे हर। सरपंच है वहाँ के। हाँ बाबा जी ठीक। कौन सा गाँव है आपका? तिदनी, नरसिंहपुर जिले के। तिदनी कौन सा जिला? नरसिंहपुर जिला। नरसिंहपुर जिला। ठीक है बाबा जी, ये आपकी फरमाइश पर ही वीडियो आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा। नर्मदे हर। अरे तुमने परिक्रमा 2 साल हो गए। 2 साल हो गए,
और अब क्या कर रहे हैं? अब घर पे ही है ये गौ माता की सेवा, गौ माता की सेवा भी कर रहा है, परकमवासी की सेवा भी। परकमवासी की भी। हाँ बाबा, करने चाहिए। अपने बड़े सौभाग्य है कि अपने रास्ते में नर्मदा परकमवासी जाते हैं। आश्रम खोलो है कहाँ खोलो है? भटवाड़ी में। भटवाड़ी खोलो है। अच्छा बाबा, अगली बार आऊंगा जब तुम्हारे आश्रम के दर्शन भी करूंगा मैं, है नहीं? अरे अपने तो घर है भैया, हाँ। हम तो घर ही भोजन कर रहा हूँ सीधी। ठीक है बाबा जी, बहुत जरूरी है, ये करना चाहिए। रोड पे ही है। ठीक है बाबा जी, अब तो मैं जा रहा हूँ, अगली बार जरूर आऊंगा, है नहीं? भैया मैंने नर्मदे हर। नर्मदे रढ़ा बंडू खूब देखे हैं, टेघरिया है, रढ़ा हाँ। ये सब सब दूर नरकम परकमवासियों की सेवा होती है खूब। 2 बार हुआ जी बाबा जी, चले नर्मदे हर। नर्मदे है। और वो बाबा जी निकल गए हैं